कैसे हो आप सब। आई होप दैट आप सब बहुत बढ़िया होगे एंड इनफैक्ट बहुत खुश भी होगे बिकॉज ऑलमोस्ट 11 साल बाद हमारी टीम इंडिया ने एक आईसीसी टूर्नामेंट जीता है। तो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया एंड ऑल ऑफ अस बिकॉज वो टीम सिर्फ नहीं जीती है, हमारा पूरा देश जीता है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दैट सीए फाउंडेशन पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 3 जो थे जून 2024 अटेम्प्ट के, उनके अंदर जो मिस्टेक्स और एम्बिगुअस क्वेश्चंस थे उसके लिए क्या हमें आईसीआई को मेल करना है बीइंग एन अपीयरिंग स्टूडेंट इन द जून 2024 एग्जाम्स, और अगर हाँ करना है तो क्या मेल करना है और किस ईमेल आईडी पर मेल करना है। सेकंड सवाल, क्या हम मेल नहीं करेंगे तो हमें ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे। और थर्ड सवाल, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हम मेल कर दे और आईसीआई हमसे खुंदस खा के हमारे रिजल्ट में हमें नंबर थोड़े कम दे दे। इन तीनों सवाल का जवाब जो है वो मैं इस वीडियो में ही देने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं कि एक्चुअल में मिस्टेक्स और एम्बिग्युइटी थी किन किन क्वेश्चंस के अंदर। सबसे पहले मैथमेटिक्स पोर्शन की बात करें तो सिंस क्वेश्चन पेपर ही आउट हो गया था तो ये चीज तो आप सब भी अग्री करेंगे कि टोटल 3 क्वेश्चंस थे आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर जिनमें मिस्टेक्स थी। 2 क्वेश्चन थे मैथमेटिक्स पोर्शन से, 1 क्वेश्चन था एलआर के पोर्शन से। तो इन 3 क्वेश्चंस के बोनस मार्क्स या ग्रेस मार्क्स हर एक स्टूडेंट को मिलने चाहिए, तो इसके लिए तो हम मेल जरूर करेंगे ही करेंगे। इसके बाद सेकंड अगर आए हम पेपर नंबर 1 अकाउंटेंसी के ऊपर, तो उसका एक क्वेश्चन नंबर 2 था जिसका बी पार्ट था डेप्रिसिएशन का, जिसके अंदर क्वेश्चन में चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन रेट्रोस्पेक्टिवली गिवन था। अब काफी टीचर्स ने ये चीज कही है कि ये क्वेश्चन जो गिवन है इसमें मिस्टेक है आईसीआई की तरफ से, ग्रेस मार्क मिलनी चाहिए। लेकिन YouTube पर आपको एक वीडियो जरूर मिलेगी जहां पर एक फैकल्टी ये कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन आईसीआई ने सीएमए इंटर की बुक से उठाया है और क्वेश्चन एकदम ठीक है। जिसके बाद काफी स्टूडेंट्स का ये भी कमेंट आया मेरे पास कि क्वेश्चन डुएबल था, क्वेश्चन गलत नहीं था। तो उनके लिए भी एक छोटा सा जवाब है मेरी तरफ से, प्लीज ध्यान दीजिएगा। अगर आप वो सीएमए इंटर का क्वेश्चन देखें जिसकी रेफरेंस दी गई है तो उस क्वेश्चन के अंदर ही एक टाइपिंग मिस्टेक है, बिकॉज उस क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि 2020 में जो हमने मशीनरी खरीदी थी वो हमने ड्यूरिंग 2013 बेच दी। अरे आखिर ऐसा हो कैसे सकता है? ऐसा हो इसलिए सकता है क्योंकि यहां पर भी सीएमए इंस्टीट्यूट ने क्या करा, एंड इनफैक्ट ये चीज सीए इंस्टीट्यूट, सीएस इंस्टीट्यूट और सीएमए इंस्टीट्यूट तीनों ही काफी हद तक करते हैं कि वो क्वेश्चंस जो हैं वो डिफरेंट पब्लिशर्स की बुक से उठा लेते हैं जो कि काफी पुराने एडिशंस भी होते हैं, एंड उसमें डेट्स वगैरह चेंज कर कर वो अपने मॉड्यूल के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। और सीएमए इंस्टीट्यूट ने ये चीज को थोड़ा सा इग्नोर कर दिया या फिर शायद उनसे इग्नोर हो गया कि जो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है वो रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस पर होना ग्लोबली पिछले 4-5 साल से प्रैक्टिस में है ही नहीं। इसीलिए ये क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन था 2012-13 का, जब तक ये चीज प्रैक्टिस में थी। लेकिन सीएमए इंस्टीट्यूट ने जब ये चीज कॉपी करी तो उन्होंने ईयर्स तो चेंज कर लिए, बट ये ध्यान नहीं दिया कि अब चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट रेट्रोस्पेक्टिवली करना सिर्फ इंडिया में छोड़ो, ग्लोबली डिफरेंट अकाउंटिंग बॉडीज जो हैं वो भी ये चीज कहते हैं कि अब ये प्रैक्टिस के अंदर नहीं है। इसीलिए आप चाहे यूएस सीपीए हो गया, एसीसीए हो गया, ऑस्ट्रेलियन सीपीए हो गया या फिर डिफरेंट अदर कंट्रीज की जो अकाउंटिंग बॉडीज के प्रोफेशनल कोर्सेज है उनकी बुक्स में भी देखेंगे कि ऐसा सिमिलर क्वेश्चन एट प्रेजेंट आपको नहीं मिलेगा। बट माइट भी ऐसा हो सकता है कि शायद जो हमारे सीएमए इंस्टीट्यूट है उन्होंने अपडेट नहीं करा होगा अपना स्टडी मटेरियल, तो इस वजह से उसके अंदर ये थोड़ी सी एम्बिग्युइटी जो है वो अभी भी रह गई है। अकॉर्डिंगली जो हमारा पार्ट था वो गलत था। अब वो लोग जो ये कह रहे हैं कि ये चीज डुएबल थी, एक सिंपल सी बात बताओ, अगर आईसीआई आपसे क्वेश्चन में कह दे कि एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड और उसने परचेज करा एक लैंड और उस लैंड के ऊपर वो कंपनी डेप्रिसिएशन लगाती है 10% और आपको कहा है कि लैंड अकाउंट बनाओ ईयर 1 से लेकर के ईयर 5 तक का, कहने को तो ये क्वेश्चन भी डुएबल है क्योंकि हम 10% डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं। लेकिन द मेन क्वेश्चन इज क्या ये क्वेश्चन प्रैक्टिकली करेक्ट है भी या नहीं? द आंसर इज नो। तो क्वेश्चन डुएबल है, इस चीज की हम बोनस मार्क या ग्रेस मार्क डिमांड नहीं कर रहे। क्वेश्चन जो है
वो प्रैक्टिकली गलत है, हम इस चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए अकाउंटेंसी पेपर के अंदर क्वेश्चन 2B में भी स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक जो नीचे वाला पार्ट था वो गलत था। तो अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स जो है उन्हें 3 से 4 ग्रेस नंबर मिलने चाहिए। 8 के 8 ग्रेस मार्क्स हमें पता है आईसीएस देगा भी नहीं, एंड इनफैक्ट हमें डिमांड भी नहीं करने चाहिए, बिकॉज अपर पार्ट जो था उस क्वेश्चन का वो फॉर श्योर ठीक था, जिसका वेटेज जो है वो 4 से 5 नंबर का होगा। तो अकॉर्डिंगली 3 से 4 ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए स्टूडेंट्स को, एंड मुझे ये पूरा भरोसा है कि आईसीएस देगा भी। अब अगर हम बात करें कि हमें मेल जो है वो कौन सी ईमेल आईडी पर देनी है, तो मेल की जो ईमेल आईडी है वो है हमारी examfeedback@icet.in। आपको आपकी स्क्रीन पर ईमेल आईडी जो है वो दिख भी रही होगी, उस ईमेल आईडी पर आपको मेल लिखना है। सेकेंड चीज, मेल में लिखना क्या है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको ड्राइव का एक लिंक मिल जाएगा, जहां पर मैंने पूरा ईमेल जो है वो ड्राफ्ट करके रख रखा है। सिर्फ जहां जहां डैश है वहां वहां अपना नाम लिख लीजिएगा, एंड उस ईमेल को कॉपी कर कर आप सेंड कर सकते हैं टू द एग्जाम हेल्पलाइन। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग सेंड करेंगे तो आईसीए के एग्जाम डिपार्टमेंट के नोटिस में भी ये चीज जल्दी आएगी, एंड देन सारे स्टूडेंट्स के साथ फॉर श्योर आईसीए डिस्कस करेगा, एंड उन्हें 3 मार्क्स इन बोथ ऑफ दीज सब्जेक्ट्स जरूर ग्रांट करेगा इन द फॉर्म ऑफ ग्रेस मार्क्स और बोनस मार्क्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वो आपके फ्रेंड्स जिन्होंने जून 2024 के अंदर एग्जाम दिया था सीए फाउंडेशन का, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, एंड उन्हें भी रिक्वेस्ट कीजिएगा कि वो भी मेल जरूर करे, सो दैट आईसीए एग्जाम डिपार्टमेंट के पास ज्यादा से ज्यादा मेल पहुंचे रिगार्डिंग द फीडबैक ऑफ स्टूडेंट्स, and they can take appropriate action regarding the same. Thank you very much for watching this video. Take care of yourselves. जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो में।